आयत का क्षेत्रफल एवं परिमाप कैसे निकालते हैं। सवाल का है कि आयत का क्षेत्रफल एवं परिमाप कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एक आयत बना लेंगे। क्या बनाएंगे? आयत। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? आयत हो गया। आयत क्या होता है? आयत की लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होती है। ये क्या है? एक समान है, ये दोनों एक समान है, इसको बोलते हैं लंबाई। तो ये भी हो जाएगी लंबाई। ये हमारा क्या हो गया? चौड़ाई। तो ये भी हो जाएगा चौड़ाई। ठीक है, अगर जितना इसकी लंबाई है उतना भी इसकी लंबाई है, जितना इधर है उतना इधर है, इसको क्या बोलते हैं? आयत बोलते हैं। तो इसी आयत का क्षेत्रफल या परिमाप हमको ज्ञात करना है। जैसे मान लीजिए एक सवाल दे दिया गया कि एक खेत, यहाँ पे खेत दे दिया गया है। ठीक है, तो इस खेत की लंबाई दे दिया गया है 150 मीटर। तो जितना 150 मीटर इधर होगा उतने 150 मीटर का हो जाएगा, इस साइड में हो जाएगा। ठीक, और चौड़ाई कितना है? 50 मीटर। इस खेत की लंबाई है कितना? 150 मीटर, चौड़ाई है 50 मीटर, इधर भी 50 तो यहाँ पर भी 50 हो जाएगा। ये हमारा क्या है? खेत है। ठीक, तो इस खेत का परिमाप बताइए। क्या बताना है? परिमाप। और इसका क्षेत्रफल दोनों बताना है। ठीक है, तो खेत का परिमाप निकालने के लिए फार्मूला होता है कि 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। परिमाप का सूत्र क्या होता है? 2 गुणे लंबाई और प्लस चौड़ाई। ठीक है, तब देखते हैं कि 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई कैसे है। तो परिमाप में हम क्या करते हैं? चारों भुजाओं को जोड़ देते हैं। ठीक है, चारों भुजाओं को क्या करते हैं? जोड़ देंगे, वही परिमाप हो जाएगा। जैसे मान लीजिए लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक, प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई, तो कितना हो जाएगा? एक लंबाई यानी हो जाएगा 2 लंबाई और प्लस 2 चौड़ाई। ठीक, इसमें से 2 का आ जाएगा, कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 2 गुणे लंबाई और प्लस चौड़ाई। ठीक है, यही चीज यहाँ पर लिख दिया गया है कि आयत का परिमाप बराबर होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, यानी कि इसको इस तरह से दिखा दिए। अब भर दीजिए यहाँ पे लंबाई कितना दे दिया गया है? 150 मीटर। तो यहाँ पर लिख दीजिए 2 गुणे 150 और चौड़ाई कितना दिया गया है? 50 मीटर। तो यहाँ 50 जोड़ देंगे। अब क्या करेंगे? 50 में 150 में 50 जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा 200 और गुणे 2 यानी कि 2 दुना कितना हो जाएगा? 400 मीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इस खेत का परिमाप कितना हो जाएगा? 400 मीटर हो जाएगा। ठीक, अब इसी खेत का अगर क्षेत्रफल पूछ दिया जाए तो कितना होगा? ठीक है, आइए बता रहे हैं आपको। इस खेत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा हमारा लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई कितना दे दिया गया है? 150 मीटर और चौड़ाई कितना दिया गया है? 50 मीटर। और ये दोनों का गुणा कर दीजिए, 15 पचे 75, 2 जीरो बढ़ा देंगे यानी 7500 मीटर स्क्वायर। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। एक खेत की लंबाई 150 मीटर, चौड़ाई 50 मीटर है, तो उस खेत का परिमाप कितना होगा? उस खेत का क्षेत्रफल कितना होगा? तो परिमाप हो जाएगा 400 मीटर और उसका क्षेत्रफल कितना होगा? 7500 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल दिया गया है कि एक पार्क की लंबाई 420 मीटर है। एक पार्क की लंबाई कितना है? 420 मीटर, चौड़ाई है 120 मीटर। तो पार्क का परिमाप और क्षेत्रफल बताइए। ठीक, आइए देखते हैं। मान लीजिए हमारा क्या हो जाएगा? एक पार्क हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? पार्क हो गया। इसकी लंबाई कितना है? 420 मीटर। यहाँ लिख दीजिए 420 मीटर। पार्क की चौड़ाई कितना है? 120 मीटर। ठीक, तो 120 मीटर चौड़ाई और लंबाई हो गया 420 मीटर। तो जब इतना इधर होगा तो इधर भी 420 से होगा, इधर 120 है तो इधर भी 120 से होगा। तो परिमाप बराबर क्या होता है कि खेत के चारों जो बंधा है यानी किनारा है उसको जोड़ देंगे तो वही क्या हो जाएगा? उसका परिमाप निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए फार्मूला कि आयत। अब सबसे पहले हम समझ जाएंगे कि आयत है क्योंकि इसका लंबाई और चौड़ाई अलग अलग है, इसलिए ही आयत है। तो आयत का परिमाप का सूत्र लगा दीजिए।
आयत का परिमाप बराबर हो जाता है 2 गुणे लंबाई और प्लस क्या होता है चौड़ाई हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिए 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई आयत के परिमाप का सूत्र होता है। लंबाई कितना दे दिया गया है, लंबाई बराबर दिया है 420 मीटर और चौड़ाई बराबर क्या दिया गया है 120 मीटर दिया गया है। अब इसमें भर दीजिए फार्मूला में, तो हो जाएगा परिमाप बराबर 2 गुणे लंबाई कितना लिखेंगे 420 मीटर, चौड़ाई कितना लिखेंगे 120 मीटर। ये दोनों को पहले क्या कर देंगे जोड़ देंगे और जो आएगा उसमें 2 से गुणा कर देंगे। आइए देखते हैं, 0 से 0 जोड़ेंगे 0, 2 से 2 4 और 4 और 1 5, 540 गुणे 2, तो कर दीजिए गुणा 2 0 0, 2 चौको 8 और 2 पचे 10, 1080 मीटर का हो गया उस पार्क का परिमाप हो गया। इस पार्क का यहाँ से लेकर के बिंदु 1 से लेकर के यहाँ बी सी डी मान लीजिए, ए बी सी डी सब को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 1080 मीटर आएगा, वही इस पार्क का परिमाप हो जाएगा। ठीक है, क्षेत्रफल क्या करेंगे, तो क्षेत्रफल के लिए हमारा फॉर्मूला होता है, लिख देंगे आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे लिख दीजिए आयत का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है L इंटू बी, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई है 420 और चौड़ाई है 120, लंबाई है 420 चौड़ाई है 120, तो लिख दीजिए 420 गुणे 120। ठीक है, अब देखिए इसको गुणा कर दीजिए, 12 दूना 24 की 4, 2 12 चौका 48, 2 कितना आ जाएगा 50, 1 0 2 0 बढ़ जाएगा, यानी कि 50,400 वर्ग मीटर हमारा कहा जाएगा, यही इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। एक बार फिर समझ लीजिए, एक पार्क की लंबाई 420 मीटर चौड़ाई 120 मीटर है, तो पार्क का परिमाप बताइए। परिमाप के क्षेत्रफल सबसे पहले हम क्या करेंगे कि चित्र बनाएंगे, तो लंबाई लिखेंगे 420 चौड़ाई लिखेंगे 120। जब चित्र बना लेंगे तो इससे फायदा क्या होगा, हमको पता चल जाएगा कि यह आयत है कि वर्ग है। ठीक है, जब लंबाई अधिक चौड़ाई कम तो पता है कि क्या है आयत है, तब आयत का फॉर्मूला लगाएंगे कि आयत का परिमाप होता है 2 गुणे लंबाई और प्लस चौड़ाई। तो लंबाई हमारा दी है 420, चौड़ाई है 120, परिमाप पर होता है 2 गुणे लंबाई और प्लस चौड़ाई, दोनों को जोड़ेंगे तो 540 आ गया है। ठीक, 540 में हम 2 से गुणा किया तो 1080 मीटर, ये हमारा क्या हो जाएगा परिमाप आ गया। क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करते हैं, तो आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब 420 गुणे 120 में गुणा करेंगे तो 12 दूना 24 की 4 और 12 चौका 48, 48 तो कितना आता है 50, 1 0 बढ़ा देंगे तो वर्ग मीटर, यानी 50,400 वर्ग मीटर इसका कहा जाएगा क्षेत्रफल हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, एक आयताकार खेत की लंबाई 125 मीटर, कितना है 125 मीटर, चौड़ाई है 50 मीटर, तो आयताकार खेत का परिमाप और क्षेत्रफल बताइए। यहाँ पे खेत बना लीजिए आयताकार, ठीक, जिसकी लंबाई है 125 मीटर और चौड़ाई है 50 मीटर। ठीक, तो यहाँ पे लिख दीजिए लंबाई बराबर 125 मीटर और चौड़ाई बराबर 50 मीटर। ठीक, पहले क्या करना है आयताकार खेत का परिमाप, तो आयताकार खेत का परिमाप बराबर हो जाता है, परिमाप का फार्मूला क्या लिखे हैं 2 गुणे लंबाई और प्लस का चीज चौड़ाई, तो भर दीजिए, लंबाई लिख दीजिए 125 और प्लस चौड़ाई का है 50, और इसको गुणा कर दीजिए, जोड़ दीजिए, हाई हो जाएगा 125 और 50 कितना आ जाएगा 175 और गुणे 2, अब इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 25 0, 17 में 34 में 35, 350 मीटर ही कहा जाएगा, इसका परिमाप हो जाएगा। ठीक, उसके बाद का है क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल हो जाएगा आयताकार खेत का क्षेत्रफल का लंबाई और गुणे चौड़ाई, इसका क्या होता है क्षेत्रफल होता है, लंबाई हो गया 125 और चौड़ाई हो गया 50। ठीक, अब इसको गुणा करिएगा, जितना आएगा वही इसका क्या हो जाएगा क्षेत्रफल कर दीजिए, 5 5 25 की 5 और 12 25 60, ये 2 कितना होता है 62, 6250 मीटर स्क्वायर
ये क्या आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एक आयताकार खेत की लंबाई 125 मीटर, चौड़ाई 50 मीटर, तो आयताकार खेत का परिमाप और क्षेत्रफल बताइए। तो परिमाप का सूत्र होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, और क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ये केवल आयत के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पर ये 2 गुणे लंबाई 125, चौड़ाई 50, दोनों को जोड़े हैं तो 175, 175 में 2 से गुणा करेंगे तो 350 हमारा आ जाएगा। परिमाप को हमेशा क्या कहते हैं, मीटर में या सेंटीमीटर जो भी होता लिखते हैं, लेकिन क्षेत्रफल का जो इकाई होता है स्क्वायर होता है। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर लगाना है, चाहे वर्ग लगा सकते हैं, 6250 वर्ग मीटर या स्क्वायर मीटर लिख सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।